आज की कहानी है भयानक हाथों की। पूरी दुनिया में पोस्ट ब्रिज और डार्टमूर के बीच स्थित राजमार्ग को सर्वाधिक अनोखी भूतग्रस्त सड़क माना जाता है। इस इलाके में कई अमेरिकी, चीनियों तथा ब्रिटिश नागरिकों ने एक ऐसे भूत को देखा है जो खुद तो दिखता नहीं, बस उसके हाथ ही अचानक सामने आ जाते हैं। 28 वर्षीय फ्लोरेंस वॉरविक ने सड़क के किनारे अपनी कार रोककर क्षेत्र का नक्शा देखना शुरू किया। रात होने लगी थी। कार के भीतर की रोशनी और पास से गुजरती तेज रफ्तार गाड़ियों की हेडलाइट के प्रकाश में वह नक्शे का बारीकी से अध्ययन कर रही थी कि अचानक उसी कार के भीतर की हवा ठंडी महसूस हुई। यह बात मई 1976 की है। जाहिर है तब ठंड का सवाल ही नहीं होता। फ्लोरेंस ने यह भी महसूस किया मानो उसे कोई कहीं से देख रहा हो। उसने सामने देखा। कार के विंडस्क्रीन पर बहुत बड़े आकार के 2 कटे हाथ चिपके हुए थे। उन हाथों की उंगलियां शीशों पर तबला सा बजा रही थी। देखते ही देखते वे हाथ शीशे पर इस तरह चलने लगे मानो उंगलियां ही उन हाथों के पैर हो। फ्लोरेंस का खून जम गया। फटी फटी आंखों से उसने सारा नजारा देखा और आखिरकार हिम्मत करके वो चीख पड़ी। हाथ गायब हो गए। फ्लोरेंस के साथ जो कुछ हुआ वह उस सड़क पर होता ही रहता था, खास तौर से उन लोगों के साथ जो पोस्ट ब्रिज से डार्टमूर के बीच किसी भी कारण से रुकते थे। इसलिए उस इलाके से काफी पहले क्षेत्रीय अधिकारियों की मंजूरी से तमाम बोर्ड लगाए गए जो बताते थे कि गाड़ी में तेल कम है, कोई खराबी है या किसी भी चीज की कोई जरूरत है तो अमुक स्थान से पहले नहीं मिलेगी। उस स्थान के नक्शे को देखने से भी इन बातों की जानकारी मिल जाती थी। करीब 60 साल पहले से जब से यह प्रेत लीला चालू हुई, इस तरह की व्यवस्था चली आ रही थी। पर्यटकों का कोई दल उस क्षेत्र में किसी भी कीमत पर नहीं रुकने दिया जाता था। फ्लोरेंस वापस टॉर्बे लौट गई। वह उस जगह अपने मित्रों के घर रुकी हुई थी। वापसी में करीब 30 किलोमीटर कार चलाने के बावजूद उसे पता ही नहीं चला कि कैसे कार चालू हुई और रास्ता कैसे तय हुआ। टॉर्बे पहुंचकर फ्लोरेंस ने यह हादसा सुनाया। वह सोच रही थी कि उसके दोस्त हंसेंगे, मगर उन सभी को यह मालूम था। फ्लोरेंस के दोस्तों ने बताया कि ऐसा अक्सर होता है। बदहवासी में बहुतों ने दुर्घटनाएं कर डाली है। लोक विश्वास के अनुसार यह प्रेत लीला सन 1920 के आसपास पहली बार शुरू हुई।
तब तेज रफ्तार गाड़ियों के बजाय घोड़े तथा खच्चर इसी रास्ते पर बिदक जाते। घुड़सवार नीचे पटक दिए जाते। पालतू जानवर ताबड़तोड़ नाक की सीध में इस तरह भागना चालू कर देते थे कि अंजाम दुर्घटना के रूप में ही सामने आता था। साइकिल सवार के हाथ से हैंडल छूट जाते और उनकी साइकिलें हवा में कलाबाजी खाती हुई सड़क से नीचे जा गिरती। एक मामले में एक स्थानीय डॉक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसके बच्चे मोटरसाइकिल की साइड कार में बैठे थे। अचानक उसकी मोटरसाइकिल का नया इंजन अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा। मोटरसाइकिल इंजन के ऊपर से गुजरी और नीचे उलट गई। गनीमत थी कि डॉक्टर तथा उसके दोनों बच्चे बच गए। सन 1945 के बाद कई मामलों में गाड़ी चलाने वालों ने अपने साथ हुई दुर्घटनाओं का कारण उन अज्ञात तथा रहस्यमय हाथों को बताया, जो अचानक ही उनकी गाड़ी में घुस आए और स्टीयरिंग घुमाने लगी, मानो कोई नौसिखिया गाड़ी चलाना सीख रहा हो। ब्रिटेन की शाही थल सेना के कैप्टन जेकब पीटर ने एक अखबार को बताया था कि मैं ठीक ठाक चला जा रहा था। पोस्ट ब्रिज के बाद 2 छोटे पुलों के बाद ही अचानक मुझे अजीब सा लगा। मेरे हाथों पर 2 हाथ कसकर जमे हुए थे। मैं घबरा गया। हाथ किसके थे यह पता ही नहीं चला, क्योंकि सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहे थे। सामने से आती गाड़ियों से बचने के लिए मैंने स्टीयरिंग जैसे ही एक और घुमाया, उन हाथों ने स्टीयरिंग को उसी दिशा में अधिक जोर से घुमा दिया और गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। सन 1921 से लगातार हादसों के बाद स्थानीय प्रशासन ने सड़क का मार्ग ही बदल दिया, मगर लगता है पूरे क्षेत्र में उन हाथों का राज था। नई सड़क पर भी वही सब होने लगा। सन 1955 में एक नवविवाहित जोड़ा इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। अचानक ही कोहरा छाने लगा। सर्दियों के दिन थे, तो उन दोनों ने वही रात काटना तय किया। कुछ खा पी कर वे आराम से गाड़ी के पीछे बने शयन कक्ष में सो गए। रात में किसी वक्त अचानक ही नववधु की आंखें खुल गई। कोई गाड़ी के शीशे धपधपा रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई कुत्ता रास्ता भटक गया होगा और ठंड से बचने के लिए भीतर घुसने को पंजे मार रहा होगा। तभी उसने अपने पति के सिर के पास शीशे के खिड़की के पार जो नजारा देखा तो वह स्तब्ध हो गई। वहां तो भयानक हाथ धीरे धीरे रेंग रहे थे। हिम्मत करके उसने ईश्वर को याद किया और हाथ गायब हो गए। इस घटना को लेकर काफी तरह की सच्ची झूठी बातें कही सुनाई गई, मगर सन 1960 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को
भयानक हाथों की सच्चाई पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। एक मोटर चालक प्लायमाउथ क्षेत्र से चार्टफोर्ड की ओर जाते हुए इस इलाके में अपने कार के मलबे में मरा पाया गया। कार उलट गई थी। सड़क पर किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर का कोई प्रमाण नहीं था। कार का इंजन सही सलामत था। कहीं किसी भी हिस्से में कोई खराबी नहीं थी। कार चालक के लाइसेंस से पता चला कि वह 12 साल से गाड़ियां चला रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि वह नशे में भी नहीं था। पुलिस ने पाया कि मरने वाले के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसकी उंगलियां टूट चुकी थी, मगर स्टीयरिंग नहीं छूटा था। मृतक डिक कैली के हाथों पर गहरे दबाव के निशान थे। उसकी आंखें मरने के बावजूद भी हैरत से फटी हुई थी। गर्दन सामने के बजाय नीचे झुकी थी, मानो मरने से जरा पहले उसका ध्यान किसी खौफनाक चीज की ओर गया हो। ये थे भयानक हाथों के किस्से।